वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वह है हॉफमैन एक्सोस्टिव मिथिलेशन, या फिर कभी कभी उसको बोला जाता है हॉफमैन एक्सोस्टिव मिथिलेशन एंड एलिमिनेशन। दोनों ही सेम है क्योंकि इसमें लास्ट स्टेप में एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो हॉफमैन एक्सोस्टिव मिथिलेशन में पहले समझ लेते हैं मिथिलेशन का मतलब क्या है। मिथाइल ग्रुप हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ठीक है, एक्सोस्टिव मतलब क्या है, तो यहां पर हम कोई भी अमाइन ले लेते हैं। ठीक है, अमाइन का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड या फिर मिथाइल आयोडाइड के साथ करा देते हैं, तो नाइट्रोजन के साथ उसका रिएक्शन होगा। कोई भी नाइट्रोजन है तो लास्ट में उसका क्वाटरनरी सोल्ट बनेगा और नाइट्रोजन वहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे जो बाहर चीजें निकलती है उसको हम एग्जॉस्ट बोलते हैं। तो हॉफमैन ने ये दिया था, इसलिए इसको हॉफमैन एक्सोस्टिव मिथिलेशन बोलते हैं। कब दिया था? 1851 में ऑगस्ट विल्हेम हॉर्न हॉफमैन, ये साइंटिस्ट ने ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया था 1851 में। रिसर्च पेपर आपको शायद पता होगा, कोई भी साइंटिस्ट लेबोरेटरी में काम करते हैं, फिर अपना जो भी रिसर्च किया हुआ है वो नेशनल या फिर इंटरनेशनल जर्नल में वो पब्लिश कर देता है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल, फिर मैकेनिज्म और लास्ट में एप्लीकेशन देखेंगे। तो प्रिंसिपल लिखने के लिए हमें पहले रिएक्शन चाहिए, तो पहले मैं यहां पर रिएक्शन लिख देता हूं। मान लो हमारे पास कोई भी अमाइन है, ठीक है, वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी या फिर टर्सरी। उसका रिएक्शन हम कराते हैं एक्सेस मिथाइल आयोडाइड के साथ। ठीक है, तो एक्सेस मिथाइल आयोडाइड का मतलब यहां पर हमने ज्यादा डाल दिया है। ठीक है, वो जितना जरूरी है उतना ले लेगा और कन्वर्जन हो जाएगा अमाइन का क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड में। देखो यहां पर अगर 1 मोल के साथ रिएक्शन होता तो मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं, ये NH2 है, यहां मिथाइल आ जाता तो एक हाइड्रोजन दूर हो जाता, मतलब 1 मोल के साथ रिएक्शन होगा। फिर से अगर एक बार रिएक्शन होगा तो दूसरा हाइड्रोजन भी चला जाता, फिर तीसरा हाइड्रोजन आ जाता, सॉरी हाइड्रोजन नहीं है तो ये नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करके मिथाइल से बॉन्ड बना लेगा। तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि ऑलरेडी 1 बॉन्ड तो उसका बन चुका है, और जैसे कि आप जानते हो नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो हमने पहले से एक्सेस डाला हुआ है तो डायरेक्टली इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा? हाँ, गैस करो, ये 3 मिथाइल आ गए, फिर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके साथ आयोडाइड होगा। तो ये प्रोडक्ट कौन सी बन गई? कौन सी बन गई? क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड सॉल्ट। ठीक है, ये बन गया क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड। क्लियर है? अब सेकेंड स्टेप में इसका रिएक्शन करना होता है मोस्ट Ag2O, मतलब सिल्वर ऑक्साइड। तो पहले ये मोस्ट Ag2O क्या है ये समझ लेते हैं। तो ये मोस्ट Ag2O का मतलब है Ag2O के साथ मॉइस्चर है, वाटर है। तो देखो क्या बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पर एक Ag है, एक O है, यहाँ पर एक H और एक OH माइनस। तो 2 Ag है, ये Ag और H क्या बना? AgOH। दूसरा ये Ag और ये OH, तो 2 मोल बन गए AgOH के। मतलब कुछ नहीं है, ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनने वाला है। तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड जैसे ही बना, इस आयोडाइड का रिप्लेसमेंट हो जाएगा इस हाइड्रोक्साइड से, और क्या बन जाएगा? AgI। तो ये AgI हमारा बाय प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ही AgI बनेगा, ये तो येलो PPT होते हैं, सही है ना, इसको हम फिल्टर कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं अपने रिएक्शन मास से। तो ये बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, जहां पर आयोडाइड था हाइड्रोक्साइड आ गया। अब थर्ड जो स्टेप है, वो थर्ड स्टेप में क्या करना होता है? हीट करना होता है इस मॉलिक्यूल को। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? पायरोलिसिस। फिर से एक बार, पायरोलिसिस क्या होता है? डीकम्पोजिशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट। मतलब सिर्फ टेम्परेचर देते हैं हम, और जब वो डीकम्पोज हो जाता है, मतलब उसमें से कुछ निकल जाता है और कुछ स्टेबल फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, तो उसको ही पायरोलिसिस बोलते हैं हम। अब देखो यहां पर क्या होगा, एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये नाइट्रोजन जिसके साथ अटैच है उसको हम बोलेंगे अल्फा, इसके बाद जो है उसको बोलेंगे बीटा। तो यहां पर मेरे पास 2 बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है, जो बल्कि अल्काइल ग्रुप है वहां से हमें H+ निकालना है, क्योंकि ये सॉल्ट तो बेसिक होगा, यहां पर OH- है तो ये OH- क्या करेगा? बीटा पोजीशन से H+ निकाल लेगा, तो क्या हो जाएगा? -H2O। फिर जैसे ही यहां से H+ निकाल लिया, नेगेटिव चार्ज आएगा तो पास में इलेक्ट्रॉन दे देगा,
ठीक है, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी और इस नाइट्रोजन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सभी चीज़ें साथ में होगी। यहाँ से एक H+ निकलेगा, वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन पास में मिल जाएंगे अल्फा और बीटा के बीच में, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है। तो देखो क्या बनेगा, ये सिंगल बॉन्ड था एज इट इज, दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना, फिर नाइट्रोजन निकल गया कौन से फॉर्म में, नाइट्रोजन के साथ क्या था 3 मिथाइल ग्रुप, तो ये बना ट्राई मिथाइल अमाइन या फिर कह लो टर्सरी अमाइन। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी टर्सरी अमाइन, और ये क्या बना आल्कीन, या फिर इसको क्या और बोलते हैं हम ओलिफिन। ठीक है, ओलिफिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनरली ये जो आल्कीन होता है इसका रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करते हैं तो ऑयली ड्रॉप्स बनते हैं, इसीलिए इसको ओलिफिन भी बोलते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल है। क्या है प्रिंसिपल, व्हेन एनी अमाइन रिएक्ट विथ, मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूं, व्हेन एनी अमाइन, ये हमारा प्राइमरी था, सेकेंडरी और टर्सरी भी हो सकता है, तो लास्ट में तो यही प्रोडक्ट बनने वाली है। व्हेन एनी अमाइन रिएक्ट विथ एक्सेस मिथाइल आयोडाइड इट फॉर्म्स क्वाटरनरी ammonium iodide salt, which on further reaction with moist silver oxide produces quaternary ammonium hydroxide। ये क्या है हमारा क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर से एक बार, when any amine react with excess methyl iodide it forms quaternary ammonium iodide which on further reaction with moist silver oxide produces quaternary ammonium hydroxide। pyrolysis of, इसका pyrolysis कर रहे हैं, pyrolysis of quaternary ammonium hydroxide produces alkene या फिर olefin and tertiary amine with elimination of water molecule। this reaction is known as हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरी एक बात आप यहां पर याद रख सकते हो, तो जैसे ही आल्कीन कोई भी बन सकता है, तो आल्कीन दो तरह के होते हैं, मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। जो मोर स्टेबल आल्कीन बनता है उसको हम बोलते हैं सत्जेव रूल या फिर ज़ेत्सेव रूल। ठीक है, और दूसरी जो लेस स्टेबल आल्कीन बनती है उसको हम बोलते हैं हॉफमैन रूल। तो यहाँ पर हॉफमैन है तो ये हॉफमैन रूल के हिसाब से लेस स्टेबल आल्कीन बनेगा। क्लियर है, अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म तो एकदम सिंपल है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो क्वाटरनरी एमोनियम आयोडाइड बन रहा है, तो एकदम ही सिंपल है, वो मैकेनिज्म देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये क्वाटरनरी एमोनियम आयोडाइड है, फिर जैसे इसका मोस्ट Ag2O के साथ रिएक्शन होगा क्या बनेगा -AgI, फिर यहाँ पर जो था एज इट इज़ और यहाँ पर OH माइनस आ गया। तो अब इसको मैं अल्फा और बीटा लिख दूँ, ये भी बीटा है मेरा। ठीक है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको मैं Hb बोल दूँ, यहाँ पर जो है उसको Ha बोल दूँ, तो कौन सा निकल सकता है। तो हमें जैसे ही मैंने बताया आपको बल्कि अल्काइल ग्रुप है, तो ये देखो ये CH3 है, ये CH2 है, तो यहाँ से H+ निकलेगा इस OH माइनस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं H2O लिख देता हूँ। कैसे निकला, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ये अल्फा और बीटा के बीच ट्रांसफर होंगे और ये नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो ये एलिमिनेशन तो हुआ, लेकिन इस एलिमिनेशन को क्या बोलते हैं E2 एलिमिनेशन। तो यहाँ पर E2 एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, ये दोनों के बीच क्या बन गया डबल बॉन्ड और ये एज इट इज। ठीक है, साथ में क्या बना NCH3 थ्राइस। तो ये हमारा मैकेनिज्म हो गया। अब एप्लीकेशन की बात करें तो देखो इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ अमाइंस, मतलब अमाइन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है ये पता करने के लिए ये रिएक्शन का यूज़ किया जाता था। आजकल तो एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक अवेलेबल है, तो इस मेथड की ज़रूरत नहीं रहती है। डायरेक्टली आप विद इन फ्यू आवर्स किसी भी अननोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन की बात है 1851 में, जब ये सारी टेक्निक अवेलेबल नहीं थी। तो क्या करते थे, कोई भी अमाइन है
उसके साथ ये पूरी प्रोसेस की जाती थी और लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट मिलती थी उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते थे। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन मिले, मतलब हमारा जो अमाइन था उसमें 4 कार्बन थे, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर है। और एक बात, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ अल्कलॉइड में इसका बहुत सारा यूज होता था। अल्कलॉइड किसको बोलते हैं? जो नेचर में से प्रोडक्ट मिलती है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो बेसिक है, मतलब उसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में इसका यूज हुआ करता था। और एक बात, इसका वीडियो मैं बना चुका हूं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर अल्कलॉइड प्लेलिस्ट में देखोगे तो वहां पर आपको हॉफमान एक्सोस्टिव मिथिलेशन मिलेगा। ठीक है, वो डिग्रेडेशन में। और दूसरी बात, ये हॉफमान एक्सोस्टिव मिथिलेशन जो है उससे हम अमाइन का स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट करेंगे, मतलब क्या स्ट्रक्चर है वो पता करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे कि एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है। तो अलग अलग अमाइंस लेंगे हम, वहां पर भी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। और ये मेथड कहां पर फेल हो रही है? तो जहां पर बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट है वहां पर ये मेथड फेल होगी। दिस मेथड फेल्स विथ कंपाउंड हैविंग नो बीटा हाइड्रोजन, मतलब बीटा हाइड्रोजन नहीं है, वहां पर ये फेल होगी। दूसरी इसकी जो लिमिटेशन है वो ये क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन है, उसमें फेल हो रहा है। एंड फोर्थ वन जो है, ये मेथड अप्लाई की जाती है सेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स को, मतलब डबल बॉन्ड नहीं है ऐसे मॉलिक्यूल्स को। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं ये मेथड इस पिरिडीन के ऊपर अप्लाई करना चाहूं तो ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकता। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिया जाता है तो हमें पता है कि इसके ऊपर तो ये मेथड लागू नहीं होगा, तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसका रिडक्शन कर देंगे। जैसे इसका रिडक्शन होगा, क्या बन जाएगा? मैं रिडक्शन कर देता हूं। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। ये आप एक बार डिटेल में वो मेथड भी देख लेना, अल्कलॉइड वाला। ठीक है, ये बन गया, ये पिरिडीन था, ये क्या बन गया? पिपेरिडीन। तो ये पिपेरिडीन के ऊपर अप्लाई हो सकता है। फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा? एक्सेस क्या ऐड कर दूंगा? मिथाइल आयोडाइड। वैसे तो ये सिंपल ही बिल्कुल ही सिंपल मेथड है। देखो, अभी ये नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन था, उसका रिप्लेसमेंट मिथाइल से हो गया। फिर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो लोन पेयर डोनेट कर देगा मिथाइल को। नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या बना? पॉजिटिव। इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? आयोडाइड। तो ये क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड बना। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा? सिल्वर ऑक्साइड। कौन सा वाला? मोस्ट वाला। तो क्या होगा? ये I माइनस का रिप्लेसमेंट OH माइनस से हो जाएगा और बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगी मुझे? AgI। ठीक है, अब देखो, इसको मैं क्या करूंगा? हीट करूंगा, पाइरोलिसिस कर दूंगा। तो क्या होगा? ये नाइट्रोजन जिसके साथ अटैच है, ये अल्फा, ये बीटा, ये भी अल्फा, ये भी बीटा, मतलब ये तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, कहीं से भी बीटा निकाल लो। ठीक है, तो क्या होगा? बीटा से H प्लस निकलेगा, ये OH माइनस, तो एलिमिनेशन होगा वाटर का। दूसरी चीज, अल्फा और बीटा के बीच बॉन्ड बनेगा। जैसे ही बॉन्ड बनेगा, ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कुछ ऐसा बनेगा, ये नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, फिर यहां पर डबल बॉन्ड बन गया। इतना क्लियर है? अभी देखो, हमें क्या करना था? इस नाइट्रोजन को ट्राई मिथाइल अमाइन के फॉर्म में एलिमिनेट करना था। तो ये अभी एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो ये तो मैंने कंप्लीट एक ही सीक्वेंस लगाया। कितना सीक्वेंस हुआ? ओनली 1 सीक्वेंस। ठीक है, अभी दूसरा सीक्वेंस लगाएंगे तो क्या कर दूंगा मैं? मिथाइल आयोडाइड एक्सेस ले लो। यहां पर एक ले लूंगा तब भी चलेगा, लेकिन मेथड जो बताती है वही हमें लिखना है। फिर मोस्ट Ag2O। थर्ड स्टेप में क्या कर दूंगा मैं? पाइरोलिसिस। क्लियर है? तो क्या बनेगा? फर्स्ट स्टेप में यहां पर क्वाटरनरी आयोडाइड सोल्ट बनेगा, फिर क्वाटरनरी हाइड्रोक्साइड बनेगा, फिर ये अल्फा और बीटा, बीटा से H प्लस हाइड्रोक्साइड का OH माइनस, ये दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। ये बन गई प्रोडक्ट और NCH3 थ्राइस ट्राई मिथाइल अमाइन बाई प्रोडक्ट बनी और ये प्रोडक्ट बनी। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। नाम दे दो, लिख दो पैंट। फिर इन कहां पर है?
1 और 4 के ऊपर, तो ये 1 4 इन मतलब 2 है, तो क्या लिखूंगा मैं, डाई इन, ठीक है। और ये डी से शुरू हो रहा है प्राइमरी सफिक्स, तो रूट वर्ड के बाद क्या लगा दूंगा, एक्स्ट्रा ए, तो इसका नाम होगा पेंटा 1,4 डाई इन, ठीक है। अभी जैसे ही मैंने इसको हीट किया है तो आइसोमराइजेशन होगा, क्या होगा, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन होने के बाद ये स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं था, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, तो रेजोनेंस होने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसीलिए ये प्रोडक्ट बन सकती है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल था उसमें 5 कार्बन था और 1 नाइट्रोजन था, जो कि ट्राई मिथाइल अमाइन के फॉर्म में निकल गया। क्लियर है। तो ये हमने फर्स्ट एप्लीकेशन लिया, ये हमारी एप्लीकेशन है। ये मेथड कहां पर फेल हो रही है, इसकी लिमिटेशन मैं आपको बता चुका हूं। 4 लिमिटेशन है। एक, इसमें बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो ये मेथड लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये सैचुरेटेड मॉलिक्यूल के ऊपर ही लागू होगा, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के ऊपर ये लागू नहीं होता। थर्ड, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव जो है उसमें ये मेथड जब लागू करते हैं तो प्रोडक्ट जो मिलनी चाहिए उससे कुछ अलग मिलती है, वो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। देखो मैं कुछ चेंज कर देता हूं, क्या चेंज कर रहा हूं मैं, ये पिपेरिडीन था, अभी यहां सेकेंड के ऊपर मैंने मिथाइल लगा दिया, नाम क्या बनेगा, 2 मिथाइल पिपेरिडीन। यहां पर अभी शॉर्ट में लिखेंगे हम, 3 स्टेप में साथ में लिख देता हूं, क्या बनेगा, एक्सेस मिथाइल आयोडाइड। सेकेंड स्टेप क्या होगा, मोस्ट Ag2O। थर्ड स्टेप क्या होगा, पायरोलिसिस या फिर हीट कह लो, ठीक है। तो क्या होगा, देखो समझने के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा बनेगा, ये CH3 नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर यहां से आयोडाइड सॉल्ट बना। सेकेंड स्टेप में ये आयोडाइड का रिप्लेसमेंट हो जाएगा OH माइनस से। थर्ड स्टेप में जैसे ही मैं इसको हीट कर दूंगा, यहां पर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अभी यहां देखो, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, और ये भी तो बीटा है। मैंने क्या बताया था, बल्कि अल्काइल ग्रुप है, वहां से हमें H+ निकालना है, तो यहां से H+ निकलेगा, फिर ये अल्फा और बीटा के बीच बॉन्ड बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन ले लेगा। तो डायरेक्टली मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, ये नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथाइल, यहां पर डबल बॉन्ड। क्लियर है। अब ये सिर्फ समझने के लिए थी, आपको अगर जरूरत है तो आप तीनों स्टेप लिख लेना। फिर से सेकेंड सीक्वेंस में अप्लाई कर रहा हूं, मिथाइल आयोडाइड एक्सेस, फिर मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड, फिर हीट कर दो। तो अब ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना होगा, फिर आयोडाइड आया होगा, फिर हाइड्रोक्साइड बना होगा। जैसे मैं इसको हीट कर दूंगा, ये अल्फा और बीटा, तो यहां से एक H निकलेगा, अल्फा बीटा के बीच बॉन्ड बनेगा, ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो ले लेगा, तो यहां डबल बॉन्ड बन गया और यहां डबल बॉन्ड था, तो ये प्रोडक्ट बनेगी। साथ में ये नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप बने होंगे, ट्राई मिथाइल अमाइन। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल था उसमें नाइट्रोजन है, वो तो एलिमिनेट हो रहा है, तो साथ में कितने कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 कार्बन वाला कुछ मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको आप आगे जाके रिडक्शन करके 6 कार्बन वाला हेक्सेन बना सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें 6 कार्बन थे और एक नाइट्रोजन था। और एक देख लेते हैं। तो अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए उसमें पहले मैंने प्राइमरी अमाइन लिया, फिर सेकेंडरी लिया, ये भी सेकेंडरी, और एक टर्सरी अमाइन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर साइकिल में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, ठीक है। तो मैं नाम क्या लिखूंगा इसका, साइक्लो, फिर ऑक्ट एन, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा इसके लिए, अमाइन, ऑक्ट एन अमाइन।
साइक्लोऑक्टेन एमाइन। अभी ये नाइट्रोजन के साथ दो मिथाइल ग्रुप है, वो कहाँ पर जुड़ेंगे, वो तो ऐसे में आगे प्रीफिक्स में लिखूंगा एन, फिर एन डाई मिथाइल। तो ये है हमारा एन डाई मिथाइल साइक्लोऑक्टेनेमाइन। अभी इसका जैसे ही फर्स्ट स्टेप में एक्सेस मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, ये टर्सरी है, क्वाटरनरी आयोडाइड सॉल्ट बनेगा। फिर जैसे ही मैं इसका रिएक्शन किसके साथ करा दूं, मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्साइड सॉल्ट बनेगा। थर्ड स्टेप में जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो ये जिसके साथ अटैच है ये अल्फा और ये बीटा यहाँ से एक हाइड्रोजन खींच लेगा। तो यहाँ से जैसे हाइड्रोजन निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन पास में ट्रांसफर हो जाएंगे, अल्फा बीटा के बीच बॉन्ड बनेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेकर चला जाएगा। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसी बनती है, ठीक है। साथ में ये निकलेगा NCH3 थ्राइस और H2O तो निकलेगा ही, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ये आल्कीन बना, लेकिन ये ट्रांस बनता है, वो मैं आपको फिर कभी अलग वीडियो में समझाऊंगा कि साइक्लिक सिस्टम है तो कब सिस ट्रांस हो सकता है, कब सिस ट्रांस नहीं हो सकता। जैसे कि ये मान लो 6 मेंबर है, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये सिस ही रहेगा, इसमें सिस ट्रांस नहीं होता। 8 कार्बन या 8 से ज्यादा है तो वो रिंग ऐसे ट्विस्ट हो सकती है, बड़ी रिंग ही इसलिए, ठीक है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बन रही है ये प्रोडक्ट बनेगी कौन सी वाली, ट्रांस। तो ये ट्रांस बन गई। अभी इसको नाम देना है तो 8 कार्बन के लिए ट्रांस ऑक्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, प्राइमरी सफिक्स ऑक्ट इन, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बनी ये प्रोडक्ट है ट्रांस ऑक्टीन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और जितने भी रिएक्शंस आप यहाँ पर पढ़ते हो आपको साथ में लिखना ज़रूर है। थैंक यू।